जो बीजेपी है, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, ये एकदम झूठा पार्टी है। और अपने जितने भी देखिए आप नौकरी खा रहा है, जितने भी नौकरी आ रहा है उसमें हिस्सेदारी कम दे रहा है, एसटी समाज को 0-0 दे रहा है। ये जितने साधु संत है और एक नंबर बागेश्वर धाम है, मलेट्टी हटा लिया जाए और इनको सबसे पहले बॉर्डर पे भेजा जाए। हाँ, बाबा को भेजा जाए। तुम यज्ञ करो और जितने चाइना के दुश्मन होंगे, पाकिस्तान, सब यज्ञ के अंदर जल के मर जाएंगे। बाबा बॉर्डर पे बैठ, बाबा सब बार एक नहीं, आग नहीं, सारे बाबाओं को वहीं ड्यूटी दिया जाए, हम लोग खाना पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं राहुल। 2024 लोकसभा चुनाव सर्वे में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जनता के बीच में जानते हैं कि 2024 चुनाव में क्या नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सत्ता में वापसी होते या फिर राहुल गांधी इंडिया जो गठबंधन है पहली बार सत्ता में आएंगे क्या। देश की आदिवासी समुदाय का आज लाइव सर्वे करते हैं 2024 चुनाव को लेकर के। 2024 लोकसभा चुनाव क्या पसंद होगी। अगर बात करें इंडिया एनडीए, क्या वाकई में आदिवासी समुदाय मुख्य धारा में शामिल हुआ है क्या। देखिए, आदिवासी जो समुदाय है वो मुख्य धारा में शामिल नहीं हुआ है। देखिए, जो हम लोगों पर यूसीसी कानून थोपा जा रहा है, यूसीसी कानून का मतलब है कि आदिवासी मुक्त भारत, ये आदिवासी मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। ये आदिवासी के हक और अधिकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, आदिवासियों के इतिहास को मिटाना चाहते हैं। तो हम लोग भी 2024 में तैयार हैं। अगर हम लोग दरवाजे पर वोट मांगने आ रहे हैं तो सबसे पहले उनसे पूछेंगे तुम्हारे बच्चे कौन सा स्कूल में पढ़ता है, तुम्हारे अपने बच्चे अपने परिवार को कहाँ इलाज करवाने जाते हो, तुमने इस आदिवासी समुदाय के लिए कोई एजुकेशन सिस्टम खोला क्या, तुमने आदिवासियों के लिए कोई हॉस्पिटल बनवाया क्या तुमने कभी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया क्या। जब ये सब नहीं किया तो वोट देने लेने का अधिकार नहीं है। अब जो भी हम लोगों के दरवाजे पर आएगा उनसे हम लोग अपना हक अधिकार मांगेंगे और 5 साल का हिसाब मांगे, 5 साल में किया क्या और आपका सरकार की क्या। नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से लगातार है, लगभग 9.5 साल हो गए, 6 महीने बचे हुए हैं। क्या इस बार मुश्किलें खड़ी होंगी आदिवासी समुदाय में कि इस बार वोट बैंक कहीं ना कहीं डाइवर्जन होगा। देखिए, जो मोदी सरकार है वो मोदी सरकार क्या है, वो पूरे भारत के लिए थोड़े ना है, वो एक कारपोरेट उनके दोस्त के लिए, वो एक अपने दोस्त के लिए ये पार्टी चला रहे हैं। और आदिवासी समाज क्या, कोई भी समाज का इसमें भला नहीं हो सकता है। जो बीजेपी है, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, ये एकदम झूठा पार्टी है। और अपने जितने भी देखिए आप नौकरी खा रहा है, जितने भी नौकरी आ रहा है उसमें हिस्सेदारी कम दे रहा है, एसटी समाज को 0-0 दे रहा है और रोजगार पूरा छीनते जा रहा है। कहाँ नौकरी तो 2 करोड़ का वादा किए थे नौकरी का हर साल, कहाँ दे रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपया छोड़िए ना, वो तो मोदी क्यों नहीं, जब बोले हैं तो चाहिए ना। अरे तो उसमें अमित शाह साफ कर दीजिए कि ये जुमला है चुनावी। रोजगार भी जुमला था 2 करोड़ वाला। हाँ, वो तो जुमला है ही। अभी तो देख रहे हैं कि जितने भी लोग हैं भारत में त्राहिमाम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आदिवासी समाज पर। जो मणिपुर वाली घटना है, अगर भारत में सारा लोग एक परिवार के हैं तो ये मणिपुर के माँ बेटी बहन मोदी जी के परिवार ही हैं। 2024 में इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा और इस हिसाब हम लोग लेकर रहेंगे। बाबा बागेश्वर, आपने सबकी बात की, उनका भी नाम सुना होगा, छत्तीसगढ़ भी गए थे तो कहते हैं कि मंच से बड़े बड़े लाखों की भीड़ होती है, कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा और बना के ही मानूंगा। तो क्या कहेंगे, आप लोग हिंदू राष्ट्र का स्वागत कर रहे हैं। इधर लाओ। बाबा बागेश्वर जी, तुम्हारे पिताजी ने से हिंदू धर्म बनाया था क्या। तो सुन, मैं सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूँ, तू सारे 18 पुराण धर्म शास्त्र में दिखा कि हिंदू धर्म कौन है, किसने बनाया हिंदू धर्म। बेवकूफ बनाते हो। आज हमारा समाज पढ़ चुका है, हिंदू धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है। ऋग्वेद के अंदर 10,664 श्लोक है, उसके अंदर कोई भी जात कोई धर्म की बात नहीं लिखी गई है। ये झूठ बोलते हैं हिंदू धर्म, ये ब्राह्मण धर्म है। अगर तुम्हारे हिंदू धर्म में ताकत है तो साथियों, मैं तो चाहता हूँ ये जितने साधु संत हैं और एक नंबर बागेश्वर धाम है, मलेट्टी हटा लिया जाए और इनको सबसे पहले बॉर्डर पे भेजा जाए। हाँ, बाबा को भेजा जाए। तुम यज्ञ करो और जितने चाइना के दुश्मन होंगे, पाकिस्तान, सब यज्ञ के अंदर जल के मर जाएंगे। बाबा बॉर्डर पे बैठ, बाबा सब बार एक नहीं, आग नहीं, सारे बाबाओं को वहीं ड्यूटी दिया जाए, हम लोग खाना पहुंचाएंगे। बाबा बागेश्वर तो भविष्य देखते हैं, कहते हैं मैं भविष्य बता देता हूँ किसका क्या होगा। बाबा बागेश्वर, उसने कहा भविष्य, झूठ बोलता। उसका भाई गांजा पीता है, उसका भाई गांजा पीता है। आदिवासियों घर में, एससी के घर में जाकर चाकू लेकर दौड़ाया था। कहाँ गया उसका ज्योतिष। बाबा का जो हिंदू राष्ट्र है वो सही नहीं है। बाबा का हिंदू राष्ट्र नहीं, बाबा का ब्राह्मण राष्ट्र है। ब्राह्मण राष्ट्र बन जाएगा तो क्या होगा। ब्राह्मण राष्ट्र फिर मनवादी स्थिति लागू होगी,
शूद्र को पहनने का कपड़ा अधिकार नहीं। पीछे पछवाड़े में झाड़ू बंधेगा। पछवाड़े में केवल नहीं बनेगा, केवल पछवाड़े में आप लोग सुन लेते हैं, कभी वही हार पढ़ते नहीं आप, केवल पछवाड़ा ही बनेगा। अच्छा ये बताइए, आपका नाम राहुल है, आपकी माँ को ये था, हमारी माँ बहनें नंगा रहती थी, स्तन नहीं ढक सकती थी, स्तन टैक्स लगा भारत के अंदर। ये कहाँ गए थे मरु व्यवस्था वाले, जब हमारी लड़कियों को नंगा करके भारत में घुमाया जा रहा था। वाह रे वाह, क्या बात। डर है कि कहीं ना कहीं वही ब्राह्मणवादी व्यवस्थाएं फिर से आ जाएंगे। डर है कि फिर से ब्राह्मणवादी व्यवस्था वही आ जाएगी। क्या चीज? डर है कि अगर हिंदू राष्ट्र की बात होगी तो फिर से वही ब्राह्मणवादी व्यवस्थाएं आ जाएंगी, और जिन तमाम चीजों का आपने उदाहरण दिया फिर से कहीं वही ना होने लगे। डर है। मैं मीडिया से कहना चाहता हूँ, मीडिया से मेरा एक निवेदन है, आप सोशल मीडिया हैं, हम जो बात करेंगे जिम्मेदारी आदमी बात है, और फौजी आदमी हूँ, रिटायरमेंट हूँ, फौजी आदमी हूँ। जब तक कोई मीडिया वाले, हिंदू धर्म कोई नहीं है, सनातन धर्म है। और सनातन धर्म किसका है? आदिवासियों को छीना हुआ सनातन धर्म है। आदिवासी किसकी पूजा करता है? पेड़ की, पशु की, पंछी की। और वही चीज को मंत्र में इन्होंने लिख दिया है। क्या लिखा है मंत्र में? ओम सच्चिदानंद रूपाय नमो अस्त परमात्मने ज्योतिर्मय स्वरूपाय विश्व मंगल मूर्ते प्रकट पंचभूतान ग्रह लोकास्वराता प्रकट पंचभूतान। प्रकट की पूजा मंत्र से संस्कृत से करवाते हो, तुमने डकैती डाली है। आदिवासियों का ही छीना। हाँ, सब कुछ आदिवासी को ही छीना है। सनातन का मतलब होता है, आज के बाद से सुन लेना, मैं महापंडित बोल रहा हूँ और ब्रह्मांड गुरु के घर से निकला हूँ। किसके घर से? किसके घर से? क्या कहा? ब्रह्मांड गुरु के घर से। पूरे विश्व को आदिवासियों ने शिक्षा दिया है। किसको दिया है? पूरे विश्व को। ये ब्राह्मणी व्यवस्था का विरोध करने के लिए सबसे पहले भगवान कृष्ण ने उनसे युद्ध किया, और युद्ध किया, इसके बाद इंद्र ने कृष्ण को मार दिया। पहली चीज। दूसरी चीज, मोहम्मद साहब आए, उन्होंने हमसे पूछा कि क्या करें, हम आदिवासी के लोग थे, मोहम्मद साहब कुरैशी जनजात कबीले से निकले थे, ठीक है ना। उन्होंने अपना धर्म प्रचार किया, हमने बोला नहीं बोला, जितने धर्म निकले हैं वो कबीले से निकले हैं। देखिए, ये तमाम चर्चाओं को लेकर 2024 के चुनाव में बात यहाँ पर हिंदू राष्ट्र को लेकर भी आगे, जिस तरीके से बागेश्वर बाबा और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडर हैं मंचों से कहते हैं हिंदू राष्ट्र, आदिवासी समुदाय से लोग थे, उन्होंने खुलकर बताया कि हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो सनातन धर्म होता है, न कि हिंदू धर्म होता है। और तमाम चीज़ों को इन्होंने क्लियरेशन किया कि किस तरीके से धर्म की उत्पत्ति के बारे में तमाम मुद्दों पर चर्चाएं हुई। आप भी अपने विचार प्रकट करिएगा। 2024 में सत्ता परिवर्तन है या फिर मोदी की वापसी होती है। जय हिंद, जय भारत।